हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अलग अलग इंडेक्स जो होते हैं उनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ओके, सो स्टॉक मार्केट इंडिसेस के बहुत टाइप्स होते हैं। आज उन्हीं टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उनको थोड़े डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कौन कौन से इंडिसेस जो हैं वो उनके हिसाब से चल रही हैं। तो फर्स्ट जो इंडेक्स के कैटेगरी आते हैं वो आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। तो इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो कैप होता है, मार्केट कैप, उसके हिसाब से उस इंडेक्स को तैयार किया जाना चाहिए। ओके, उस तरीके से अगर हम इंडेक्स को बनाते हैं तो वो इंडेक्स अगर कैप के हिसाब से फॉलो करती है तो उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स बोलेंगे। अब आता है कि वो कौन से इंडेक्स हैं रियल में जो कि इसको फॉलो करते हैं। कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स के हिसाब से S&P 500 जो कि US का एक इंडिसेस है, जो कि वेट के अनुसार से उसको बनाया गया कि जिसके ज़्यादा वेट होते हैं यानी कि कैपिटलाइजेशन जिसके ज़्यादा होते हैं, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़े कम, तो उस हिसाब से उसको 500 स्टॉक्स के कैटेगरी में रखा गया है। तो अब आते हैं कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है। आपको बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए कि हम लोगों ने बात तो कर लिया कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसको उस इंडेक्स को कैटेगराइज किया गया है, तो S&P 500। तो वो कैपिटल कैसे उसका निकालते हैं वो जान लेते हैं। सिंपली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक्स हैं, अगर उसका प्राइस वैल्यू है, मान लेते हैं कि 150 प्राइस वैल्यू है और उसके जो शेयर्स हैं वो 20 लाख शेयर्स हैं। मान लेते हैं प्राइस जो है, अभी प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो 150 रुपीज़ है एंड शेयर्स जो है उसके 20 लाख शेयर्स हैं। तो ऑब्वियस है कि उसका जो कैपिटलाइजेशन होगा उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 को 20 से, तो 3000 लाख रुपीज़ जो आएंगी वो उसका मार्केट कैप हो। सेकेंड एग्जांपल अगर ले लेते हैं, दूसरे अगर कोई स्टॉक्स हैं, मान लेते हैं कि 300 का उसका प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में, तो अब और उसके शेयर्स जो हैं वो 12 लाख हैं, 12 लाख शेयर्स हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका कैपिटलाइजेशन जो होगा मल्टीप्लाई करके 3600 लैक्स कैपिटलाइजेशन आएंगे। ओके, तो सीधे सीधे उसके प्राइस और उसके शेयर्स को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का कैप मिल जाता है। तो क्या होता है, अगर इंडेक्स एक बनाना है कैपिटलाइजेशन वेटेड का, तो ऑब्वियस है कि जो बड़े बड़े कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स हैं, जो बड़े बड़े लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं, वो उनको कैटेगराइज करके इंडेक्स बना सकते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी जो थी वो पहले तो वेटेड इंडेक्स के हिसाब से ही चलती थी, वो वेटेड इंडेक्स के मेथड से ही बनाया गया था कि उसका हाँ कैप ज़्यादा है इसीलिए बनाया गया था, लेकिन अभी वो फ्री फ्लोट हो गए हैं। अब बात करते हैं कि फ्री फ्लोट क्या होता है। तो वो सेकंड इंडेक्स है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। तो ये क्या होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, क्या कैसे इसको देखते हैं। तो वो इंडेक्स जो जिसमें ट्रेडिंग करने की सुविधा ज़्यादा हो, ठीक है, अगर हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स अगर अवेलेबल होंगे तभी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो क्या हो गया है कि जो निफ्टी, सेंसेक्स एंड SX5 जो भी है, ये सब जो इंडेक्स हैं ये फ्री फ्लोट इंडेक्स के कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रेड करेंगे तो इसमें स्टॉक्स जो है वो अवेलेबल होते हैं जनरली। तो जब भी स्टॉक्स अवेलेबल है और हम ट्रेड कर सकते हैं इमीडिएटली, तो उन जो इंडेक्स है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल सेंसेक्स, निफ्टी एंड SX5 है, SX48। ओके, थर्ड आ जाता है प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि प्राइस के हिसाब से, प्राइस के अनुसार जिस इंडेक्स को बनाया जाता है तो उसको प्राइस वेटेड इंडेक्स कहेंगे। तो उस पर क्या कैटेगरी आ जाती है कि जिसका प्राइस ज़्यादा है, फिर उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम। तो इस तरीके से अगर कोई इंडेक्स को बनाया जाए तो उसको प्राइस वेटेड इंडेक्स की कैटेगरी में लाएंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नीके 225 है। तो डॉ जोन्स मेनली US के का एक इंडेक्स है और नीके 225 जो है वो जापान का एक इंडेक्स है। और मेनली इसमें क्या होता है कि अगर किसी का प्राइस
150 है और सेकंड स्टॉक का प्राइस 300 है, तो उनका ज़्यादा वैल्यू किस स्टॉक को मिलेगा जिसका प्राइस 300 के लेवल पे होगा, तो उसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो अगर वो 1% का ग्रो कर रहा है तो उसका जो इंडिकेटर होगा उसके हिसाब से चार्ट में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे। तो ये समझ में आया। इसको थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं कि अगर 300 का प्राइस का अगर कोई स्टॉक है और 150 का अगर प्राइस का स्टॉक है, तो अगर 300 का स्टॉक अगर 1% भागता है और 150 रुपीज़ के जो स्टॉक है अगर वो 1% भागते हैं, तो ज़्यादा जो वैल्यू मिलेगा वो 300 प्राइस वाले स्टॉक को मिलेगा। जिसका प्राइस ज़्यादा होगा उसको वैल्यू मिलेगा उस इंडेक्स में। तो इंडेक्स का एग्जांपल मैंने बता दिया है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड निके 225, ये दोनों जो है ये प्राइस को ज़्यादा लेके चलती है। अब आखिरी आ जाता है, मे बी दूसरे भी तरीके के इंडेक्स बनाए गए होंगे, लेकिन ये अभी मेरे टाइप में जो है वो आखिरी है, इक्वल वेटेड इंडेक्स। इसमें क्या होता है, हर एक का जो प्राइस होता है वो इक्वल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी इंडेक्स को का फ्लक्चुएशन मापते हैं वो प्राइस के लेवल या कैपिटलाइजेशन के लेवल पे नहीं मापते हैं, वो परसेंटेज के लेवल पे मापते हैं। तो जो इंडेक्स जो मेथोडोलॉजी से बनाई गई है उस मेथोडोलॉजी के परसेंटेज के हिसाब से वो प्राइस मूवमेंट को मापते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आ जाते हैं इक्वल वेटेड इंडेक्स के बारे में। तो जो भी इंडेक्स है उसमें एक ही प्राइस का जो वेट है वो रहेंगे। अब मान लेते हैं कि किसी ने इंडेक्स को तैयार किया, अगर फर्स्ट उसका वेट आता है 1,20,000 का अगर आता है उसका कैपिटलाइजेशन, और फ्यूचर में 1,46,000 का उसका कैप बढ़ गया, ऑब्वियसली कि स्टॉक मार्केट है तो उसका कैप बढ़ेगा ही। तो जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं या फिर जो भी इंडेक्स के मैनेजर हैं वो क्या करेंगे कि उसको इस तरीके से कुछ स्टॉक्स को बाई या कुछ स्टॉक्स को सेल करेंगे जिससे कि उनका वेट जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं वो समझ में आता होगा तो यहाँ पे फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्राइस के लेवल पे या कोई भी कैपिटलाइजेशन के लेवल पे बात नहीं चलती, यहाँ पे परसेंटेज के लेवल पे बात चलती है। और उसको किस तरीके से निकाला जाता है अगर मैं ये बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाएगी। तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि कैसे कोई भी कैपिटलाइजेशन वाली चीज़ें निकाली जाए प्राइस वाले। इसके कैलकुलेशन को मेनली आप नेट से सर्च करके सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर ही ये चीज़ों को डिस्कस कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, मैंने इन टाइप्स के जो भी इंडेक्स है, तो अभी ये इक्वल वेटेड इंडेक्स का मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, तो रसल 2000 जो है वो इक्वल वेटेड इंडेक्स का एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या होता है कि इंडेक्स का अगर स्टॉक्स के प्राइजेस में अगर चेंज होती है तो उसके जो भी मैनेजर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ स्टॉक्स को बाय करेंगे और कुछ स्टॉक्स को ऐसे सेल करेंगे कि उन सब का इक्वल वेटेड इंडेक्स आ जाए। तो अभी एक समरी ले लेते हैं कि मैंने जो बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स फर्स्ट था, सेकंड आ गए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, थर्ड है प्राइस वेटेड इंडेक्स और फोर्थ है इक्वल वेटेड इंडेक्स। और सबका मैंने एग्जांपल भी बारी बारी दे दिया है। सो मैंने पहले वीडियो में जो बताया था कि अलग अलग इंडेक्स जो है अलग अलग मेथोडोलॉजी से काम करते हैं, और जो एग्जांपल है लाइव मार्केट में कौन कौन से इंडेक्स हैं उनका भी मैं दे चुका हूँ। सो आप भी कुछ ना कुछ अलग रिसर्च कर सकते हैं। सो कीप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।